इस क्वेश्चन की हेल्प से आप हाइड्रोलिक प्रेस एंड पास्कल लॉ के जो बेसिक्स हैं क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर पहले थोड़ा क्वेश्चन रीड कर दूं मैं। हाइड्रोलिक प्रेस है जो ये लिफ्ट कर सकता है 100 kg व्हेन अ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर पिस्टन। मतलब कहानी ये है कि दो पिस्टन रहेंगे, उसमें से एक स्मॉलर होगा और एक जो होगा वो वाइडर होगा या लार्ज होगा। यहाँ पर ये आपका लेफ्ट वाला जो पिस्टन है ये नैरो है, इसे स्मॉलर बोलेंगे, और जो राइट वाला पिस्टन है वो आपका जो है वाइडर है। अब यहाँ पर ये जो दोनों पिस्टन हैं ये कनेक्ट रहेंगे। आप यहाँ पर कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो लाइक दिस, और इसे आप ऐसे जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्लूइड भरा है उसका ड्यूटी क्या रहता है, ध्यान से सुनिएगा। फोर्स को ट्रांसमिट करना नहीं, प्रेशर को। पास्कल लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर आप अगर यहाँ लगा दिए तो वो प्रेशर यहाँ 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 अनडिमिनिश चेंज नहीं होएगा, कांस्टेंट रहेगा, हर जगह पहुँच जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह सेम रहेगा, और प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। यहाँ से हम कह पाएंगे कि जो F होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। मतलब यहाँ एरिया कम है, यहाँ फोर्स कम होगा, यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब इसका ये है कि आप यहाँ पे अगर फोर्स लगाओ तो लगाओगे थोड़ा, लेकिन राइट साइड में ये जो डेवलप होगा ये होगा ज़्यादा। अगर एरिया सपोज करिए यहाँ पर मैं रैंडम वैल्यू लेके समझाऊँ, इधर 1 mm² है और इधर आपका एरिया 1000 mm² है, 1000 टाइम्स एरिया इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप लेफ्ट में 1 न्यूटन लगाओ तो राइट में 1 न्यूटन थोड़े ना लगेगा, 1000 गुना। जितने फैक्टर से एरिया इंक्रीज हुआ है उसी फैक्टर से फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि यहाँ पर अगर आपने कोई हैवी व्हीकल रखा है जिसे आप उठा नहीं सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सेटअप ले आइए, मशीन ले आइए और मात्र आप अपनी जो छुंगली होती है उससे टच करिए, थोड़ा सा फोर्स लगाइए, ऑटोमेटिक ये 1000 न्यूटन हो जाएगा और ये गाड़ी उठ जाएगी। ये आपने यहाँ पे जो सीखा कंसेप्ट था हाइड्रोलिक प्रेस एंड पास्कल लॉ का। नाउ हम क्वेश्चन पर अप्रोच करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस ये 1000 kg लिफ्ट कर सकती है, जो अगर हम इधर m kg के बराबर का रखें यहाँ पे, तो यहाँ पर mg के बराबर का फोर्स होगा। केस 1 अभी डिस्कस हो रहा है, तो जो दूसरी साइड फोर्स होगा वो 100 यानी 100 kg के बराबर का आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ परिवर्तन किया है। डायमीटर जो है लार्जर पिस्टन का 4 गुना बढ़ा दिए हैं, ये और बड़ा कर दिया जाएगा, और स्मॉलर पिस्टन का ये और पतला कर दिया जाएगा। मोटा और मोटा, पतला और पतला। उससे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द मास फॉर कीपिंग द सेम मास m। मास यहाँ पे यही रखना है, बताना है कि ये कितना लिफ्ट कर देगा। यहाँ पर बाद वाले केस में आप कितना लिफ्ट कर पाओगे ये बताना है, और इधर की तरफ आप उतना ही मास रख रहे हो, मतलब अभी आप इधर की तरफ उतना ही फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो यही जो मूल कहानी है इस पर हम अप्रोच करेंगे। एक बार इसके लिए अप्लाई करेंगे, एक बार इस स्टोरी के लिए। तो पहली वाली स्टोरी में आप कहोगे यहाँ के लिए F1/A1 इक्वल टू F2/A2। आप ऐसा भी कह सकते हो F1/F2 इक्वल टू A1/A2, एक ही बात है। तो वैसे ही चलो लिख देते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। F1/F2 ये F के स्थान पर आया है और A के स्थान पे A1/A2, राइट। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। F1 हियर इज mg, F2 हियर इज 100 इंटू जी, तो mg एंड देन डिवाइडेड बाई 100 इंटू जी। इसके बाद में A1 एंड A2 ये आपने ऐसे ही लिख लेना है। एरिया हमें यहाँ पर एग्जैक्टली नोन नहीं है, रेशियो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, इसलिए
A1/A2 को A1/A2 ही लिखा रहना देंगे। अब हम केस 2 पर आकर के बात करेंगे। यहाँ पर इधर तो वही है F1 का वैल्यू, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में F1 ये वही है और F2 जो है ये बदल गया है। यहाँ पर F2 की जगह F2 डैश लिख दिया मैंने। और जो ये एरिया है इधर A1 क्या ये वही है? नहीं, इसको आपने और पतला कर दिया है। डायमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या किया है? 4 गुना रिड्यूस कर दिया है। डायमीटर अगर 4 गुना रिड्यूस हुआ है तो रेडियस भी तो 4 गुना रिड्यूस हुई होगी। क्यों? क्योंकि D = 2R होता है, D प्रोपोर्शनल टू R होता है और एरिया जो होता है वो πr² यानी कि R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ पे R जो अगर D जो अगर 1/4 हुआ है तो R ये भी 1/4 होगा और A ये 1/4 नहीं होगा, स्क्वायर है, ये 1/16 होगा। तो A1 की वैल्यू अब A1 नहीं लेंगे, हम लेंगे A1/16। नाउ व्हाट अबाउट A2? ये जो इधर वाला पिस्टन है इसको आपने और मोटा कर दिया है, डायमीटर 4 गुना बढ़ा दिया है, तो एरिया यहाँ पे 16 गुना कम नहीं होगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो A2 है ये आपका 16A2 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आई थिंक आप। अब इसे ऐसा लिखेंगे 1/256 देन A1/A2। इज दैट ओके? हमारा यहाँ पे फोकस है F2 डैश को निकालना। किस चीज़ को निकालना है? F2 डैश को। तो आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने का मतलब आपको ये वाला जो यहाँ पे टर्म है इसे इग्नोर करना है। मानो कि लिखा है F1/F2 बराबर A1/A2 और यहाँ पे ये वाला टर्म इग्नोर करना है। मानो कि लिखा है F1/F2 डैश इक्वल टू 1/256 A1/A2। व्हेन यू डिवाइड यू विल रियलाइज कि A1/A2 ये तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया और F1 ये भी कैंसिल हो जाएगा और F2 डैश डिवाइडेड बाई आप F2 ये समझ जाओगे कि आएगा यहाँ पर। ये F2 डैश जो है ना ये टॉप में आ जाएगा। ये कितना आएगा? यहाँ से तो नथिंग, 1 रह जाएगा, यहाँ से 1/256। तो ये आपका 1/256 डिवाइड में है, ये भी टॉप में आ जाएगा। 256 यू कैन से विल बी इन न्यूमरेटर। सो F2 डैश फ्रॉम हियर विल बी 256 F2। नाउ F2 जो है ये आपका गिवन है 100 kg यू कैन से। इसमें G से मल्टीप्लाई कर लेना होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। तो आप अगर G से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जो F2 होगा वो 256 इंटू 100 यानी कि ये आ जाएगा 2560 kg वेट। इतना वेट दूसरे वाले केस में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस लिफ्ट किया जा सकता है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर रिमार्क ये है कि समझाना था मुझे इसलिए इतना डिटेल में मैं गया हूँ। आपको इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगने चाहिए, 10-20 सेकंड पढ़ने के लिए और बाकी पेन उठा करके करना नहीं है। यहाँ आपको तो बस ऐसे सोचना है कि आप इसको 4 गुना कम किए हैं डायमीटर, तो एरिया 16 गुना कम हुआ। एरिया 16 गुना चाहे कम करो और चाहे वो ना करो, बदले में इसका एरिया 16 गुना बढ़ा दो। यहाँ पर ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप कर नहीं रहे होंगे कि इसका एरिया 16 गुना कम कर दें कंपेयर टू दिस, या फिर इसका एरिया 16 गुना बढ़ा दें कंपेयर टू दिस। एडवांटेज जो आएगा वो तो एक ही आएगा ना, रेशियो तो वही बनेगा ना। तो यहाँ पर इसको 16 गुना बढ़ाया है, बिल्कुल सही बात है, और दूसरे वाले को 16 गुना कम किया है, जो इस बात के बराबर है कि इसको वापस दोबारा से 16 गुना बढ़ाया है। तो ये इन टोटल 256 टाइम्स एरिया इंक्रीज हुआ और जिस रेशियो में एरिया इंक्रीज होगा फोर्स उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। ये आपका पहले जो 100 था इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ये सारी कहानी 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ले लो के अंदर हो जानी चाहिए।